नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube मंच पर। मैंने कल पुलिस भर्ती के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। बहुत लोगों को बुरा भी लगा था, कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया था, कुछ लोगों को अच्छा लगा था। मैंने कहा था कि जो राजनीतिक मंच बनाया गया है, मैंने एक वीडियो शेयर की थी, किसी एक बड़े भाई ने मेरे ट्विटर पे एक वीडियो शेयर की थी और उस वीडियो में उन्होंने लिखा था कि एक समाजवादी पार्टी की समर्थित जो विधायिका हैं वो पहुंचकर वहां अभ्यर्थियों के बीच में उनका हौसला बढ़ा रही थी। तो मैंने ये लिखा था कि भाई ऐसा है कि अभी कोई बात नहीं, अभी मोदी जी बनारस में हैं, अभी महाराज जी वहां पर गए हैं, लौट कर आने दीजिए उनको, उसके बाद सब ये चमक दमक फीकी पड़ जाएगी। उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बड़ा उल्टा पलटा लिखा मेरे ट्विटर अकाउंट पे आप मुझे मनीष पांडे LKW करके फॉलो कर सकते हैं। तो उस पर बहुत लगा, उन्हें लगा कि मैं अभ्यर्थियों के बारे में गलत बोल रहा हूँ या उस प्रदर्शन को गलत ठहरा रहा हूँ। हाँ, उस प्रदर्शन का जो तरीका था उसे मैंने गलत बताया था कि आप बैरिकेटिंग तोड़ दे रहे हैं, आप किसी उप मुख्यमंत्री के आवास में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप सत्ता पक्ष का जो पार्टी कार्यालय है वहां घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने ये चीजें बताई थी कि आप ये समझिए कि एक हाई सेंसिटिव जोन है, इलाका है हजरतगंज का, जहां जिस जगह पे वो प्रदर्शन कर रहे थे तमाम अभ्यर्थी, उन्हें वहां प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था और करना भी चाहिए था। अगर करें भी तो शांतिपूर्ण ढंग से करिए, इस तरह नहीं कि चारों तरफ से भीड़ आ गई, 100, 200, 500, 1000 लोग आगे बैठ के फड़क पर धरना देने लगे, ताली पीटने लगे। हाँ, आपकी मांग जायज है। पुलिस भर्ती बोर्ड ने समय समय पर बाकायदे अपने ट्विटर अकाउंट पर, सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने बाकायदे समय समय पर एक एक अपडेट डाली है। जब ये पेपर लीक की बात हुई तो पेपर लीक के बाद भी उन्होंने अपनी वेबसाइट पर, अपनी हर जगह पर डाला कि अगर किसी अभ्यर्थी के पास साक्ष्य हो तो वो भेजें। कल रात तक जो DG पुलिस भर्ती बोर्ड हैं रेणुका मिश्रा जी, उनका भी स्टेटमेंट आया कि उन्होंने वो मजबूती के साथ, तेजी के साथ, गहनता के साथ इस मामले में जांच कर रही है उनकी टीम, क्योंकि वो एकदम बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, वहाँ DG लेवल का अफसर होता है। लेकिन फिर भी लोग भीड़े पड़े थे। मैंने देखा कि धीरे धीरे करके एक एक नेता वहाँ पहुँचने लगे। मतलब एक राजनीतिक मंच बनने लगा, एक राजनीतिक मुद्दा बनने लगा। अभ्यर्थियों का मुद्दा दूर होता गया और वो एक राजनीतिक मुद्दा बनता गया। क्योंकि कल जो मैंने बताया था आपको कि कल प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी थे बनारस में, उनके तमाम कार्यक्रम लगे थे, मुख्यमंत्री जी भी थे वहां पर। तो यहाँ पर इस तरह का कोई फैसला लेने वाला, इस तरह का कोई शख्स नहीं था। लेकिन देखिए, अब एक राहत भरी खबर है उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए कि बाकायदे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये पूरी भर्ती परीक्षा जो है वो निरस्त कर दी है। पुलिस अभ्यर्थियों की जो भर्ती परीक्षा है उसे निरस्त कर दी है। मैं आपको बताता हूं, मैं पढ़ के बताता हूं कि अभी कुछ ही देर पहले ये बाकायदे ट्वीट किया है योगी आदित्यनाथ के ऑफिशियल अकाउंट से। ट्वीट आया है कि जो भर्ती परीक्षा थी उसे कैंसिल कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। मैं पढ़ के आपको बताता हूं। बाकायदे मुख्यमंत्री के ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट है, थोड़ी देर पहले का है कि आरक्षी नागरिक पुलिस पदों के चयन पर के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर ही पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए गए हैं। परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। अब बताइए, मैं बार बार कह रहा था कि सरकार अपना काम कर रही है। मैं बार बार कह रहा था कि इस तरह से उग्र होने की जरूरत नहीं है। कल एक पत्रकार के साथ, आज तक के पत्रकार संतोष शर्मा के साथ जिस तरह से अभ्यर्थी पेश आए, वो तरीका ठीक नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा था, लेकिन अब वही है ना कि जिसको जो समझना होता है वही समझता है। आखिर देखिए, कहीं ना कहीं अगर उन सरकार ने देखा, जो साक्ष्य आए, साक्ष्य जो है पुलिस भर्ती बोर्ड ने देखा, समझ में आया, अब ये समझ में आया कि हाँ गलत हुआ, तो परीक्षा निरस्त कर दी गई। पूरी एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी पुलिस टीम लगी हुई थी। और आपने देखा होगा कि जो परीक्षाएं जब शुरू हुई थी तो परीक्षा शुरू होने के पहले तमाम जिलों से अलग अलग जो साल्वर गैंग था उनको पकड़ा गया था। फिर भी मुझे लगता है कि कोई कमी रह गई। अब इसमें, चूंकि इसमें ये क्लियर नहीं किया गया इस ट्वीट में कि ये दोनों पाली की परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं कि या एक पाली की परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं, लेकिन जो परीक्षा है, री एग्जामिनेशन की जो बच्चों की मांग है वो सरकार ने मांग ली है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम अभ्यर्थी थे, जो आप कह सकते हैं परीक्षार्थी थे, उनकी मेहनत रंग ले आई। सरकार तक उनकी बात पहले भी पहुंच चुकी थी, पहुंची, और
जैसे ही जिम्मेदार लोग टेबल पर बैठे, वैसे जैसे मुख्यमंत्री बैठे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास कम काम नहीं, बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो अब ऐसे में जब प्रधानमंत्री आए हों, प्रधानमंत्री खुद प्रदेश में हों, तो ऐसे में ऐसे फैसले लेने में थोड़ा समय लगता है, वक्त लगता है। लेकिन कल जिस तरह का आंदोलन हो रहा था, कल जिस तरीके की तस्वीरें कल परसों 2-3 दिन से आ रही थी, उससे ये साफ होता है कि ये आंदोलन जो उग्र होता जा रहा था उसकी ज़रूरत नहीं थी। एक कुछ जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, और मुझे व्यक्तिगत तौर पर जहाँ तक लगता है कि अगर ऐसी कोई बात मुख्यमंत्री के सामने पहुंचती है तो उसमें गंभीरता से विचार करते हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है कि जो ये भर्ती परीक्षा थी वो निरस्त कर दी गई। 6 महीने बाद दोबारा फिर परीक्षा होगी। इस दौरान लोकसभा के चुनाव हैं, तब तक लोकसभा के चुनाव भी हो जाएं। अब देखिए, परीक्षा निरस्त करने के बाद राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया आएंगी। उन्हें तो मुद्दा चाहिए था, एक मुद्दा मिला। अब देखिए, दूसरा, परीक्षा निरस्त के बाद वो किस तरीके से, भी कुछ देर में आपको सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे बयान देखने को मिल जाएंगे जिसमें कहा गया, बताया जाएगा कि कैसे बिना उन लोगों के ये संभव नहीं था, और ऐसे ही होता रहा तो कैसे चलेगा, ऐसे ही हुआ तो कैसे होगा, वैसे हुआ तो कैसे होगा, बहुत सारे बयान आएंगे। लेकिन फिलहाल राहत भरी खबर ये है कि जो परीक्षा थी वो निरस्त कर दी गई, और 6 महीने बाद अब फिर दोबारा परीक्षाएं होंगी। लेकिन 6 महीनों के बाद जो परीक्षाएं होंगी, हो सकता है उसमें बहुत सारे बच्चे ना बैठ पाए, क्योंकि वो एज का भी फैक्टर होता है। तो मुझे लगता है उस पर भी थोड़ी सी सरकार को उस पर भी गंभीरता से सोचना चाहिए कि जो पुलिस भर्ती परीक्षा जो निरस्त हुई है, आगे के जो अभ्यर्थी हैं, जो 6 महीने बाद जब भी ये वैकेंसी निकले या जब भी ये परीक्षा आयोजित की जाए, तो उन अभ्यर्थियों को आयु में जरूर थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाए। क्योंकि नहीं तो बहुत सारे 50 लाख बच्चे बैठे थे, 50 लाख में हो सकता है 10, 20, 25 हज़ार या 10 ही हज़ार, कुछ भी बच्चे हो सकते हैं जो ओवर एज हो जाएं, जो ना दे पाएँ 6 महीने बाद परीक्षा। तो ऐसे में उनके लिए भी एक प्राविधान जरूरी है। इसका भी मुझे लगता है कि जो पुलिस भर्ती बोर्ड है, इसके बारे में उन्हें भी सोचना चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मेरी गुजारिश है आपसे कि अगर आपको थोड़ा भी अगर ये मेरा काम पसंद, ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो मेरे आप चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुरुआत है और अभी आगे बहुत जाना है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।